क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी को जंग लगी हुई, कबाड़ में पड़ी हुई टिटनेस फैलाने वाली साइकिल के लिए पूरे 5 लाख रुपए देते हुए देखा है? जी हाँ, आपने सही सुना, 5 लाख रुपए। जेठालाल की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, भिड़े का कैलकुलेटर फेल हो चुका है और चंपक चाचा का ज्ञान भी इस रकम के आगे फीका पड़ गया है। एक तरफ है गोकुल धाम की वो साइकिल जिसे एक कबाड़ी वाला भी खरीदने से पहले 10 बार सोचता था, और दूसरी तरफ है एक रहस्यमयी आदमी जो नोटों से भरा ब्रीफकेस लिए खड़ा है। आखिर क्या है उस साइकिल में? क्या उसमें कोई खजाना छिपा है, या फिर ये गोकुलधाम वालों को ठगने की कोई नई और शातिर चाल है? और अब्दुल, हमारा भोला भाला अब्दुल, क्या इस लालच के जाल में फंसेगा या फिर अपनी ईमानदारी की मिसाल कायम करेगा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का एपिसोड सिर्फ हंसी का नहीं, बल्कि लालच और लॉजिक की ऐसी जंग का है जो आपका दिमाग घुमा देगी। चलिए शुरू करते हैं ये पागलपन। भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में शांति का मतलब होता है तूफान से पहले की खामोशी। यहाँ अगर एक सुई भी गिर जाए तो उसे ढूंढने के लिए पूरी सोसाइटी ऐसे जमा हो जाती है जैसे नासा का कोई सैटेलाइट क्रैश हुआ हो। और आज तो मुद्दा सुई का नहीं, बल्कि अब्दुल की उस साधारण साइकिल का है जिसने पिछले 24 घंटे में पूरे गोकुलधाम का बीपी बढ़ा रखा है। कहानी में एंट्री होने वाली है एक ऐसे कैरेक्टर की जिसका नाम सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, और जिसका असली मकसद जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए गोकुलधाम के कंपाउंड में कूद पड़ते हैं। नज़ारा कुछ ऐसा है दोस्तों, जैसे किसी क्राइम सीन पर पुलिस नहीं, बल्कि मोहल्ले की जासूस मंडली जमा हुई हो। गोकुलधाम का पूरा महिला और पुरुष मंडल कंपाउंड में ऐसे गोल घेरा बनाकर खड़ा है जैसे बीच में कोई एलियन का स्पेसशिप उतरा हो। लेकिन बीच में स्पेसशिप नहीं, बल्कि अब्दुल की वो बेचारी साइकिल खड़ी है, जो शायद खुद भी सोच रही होगी कि भाई मुझे इतना फुटेज क्यों मिल रहा है। देख रहे हो दोस्तों, इसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। साइकिल की चेन उतरी हुई है, टायर में हवा का अता पता नहीं है, लेकिन गोकुलधाम वालों को उसमें करोड़ों दिख रहे हैं। उम्मीद तो ऐसी है कि अभी चंपक चाचा बोलेंगे कि ये साइकिल मून मिशन से वापस आई है। लेकिन चंपक चाचा ने जो बम फोड़ा, उसने सबके अरमानों पर पानी नहीं, बल्कि पूरा टैंकर फेर दिया। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसे जेठालाल ने बबीता जी के सामने कोई बेवकूफी वाली बात कर दी हो। सबके चेहरे ऐसे उतर गए जैसे शेयर मार्केट क्रैश हो गया हो। यहाँ एक बात समझनी होगी दोस्तों, गोकुलधाम वाले हार मानने वालों में से नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि दाल में कुछ काला है तो वो पूरी दाल ही काली कर देते हैं। टप्पू, जिसे जेठालाल की तरह ही बिजनेस सेंस विरासत में मिला है, उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। सब ऐसे उछल पड़े जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप में आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया हो। सोडी का उत्साह तो 7वें आसमान पर था। लेकिन हमारे चंपक चाचा, वो भूलने की बीमारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एकदम सही मौके पर जब क्लाइमैक्स आने वाला था, उनका नेटवर्क चला गया। और फिर नेटवर्क वापस आया, 5G की स्पीड से। वाह, क्या लॉजिक है। मतलब अगर कोई पुरानी चीज नहीं बेच रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आलसी है, बल्कि वो इमोशनल है। चंपक चाचा ने अपनी बात को साबित करने के लिए अपने दादाजी की तिजोरी का किस्सा छेड़ दिया। अब सोसाइटी वालों ने निष्कर्ष निकाल लिया, जरूर वो भंगार वाला या उसका कस्टमर इस साइकिल के साथ इमोशनली अटैच्ड है। जैसे किसी की पुरानी यादें या फिर किसी का पुराना प्यार इस साइकिल के कैरियर पर बैठा हो। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब आने वाला है वो मोड़ जिसका हम सबको इंतजार था। इमोशन का बाजार गर्म है, और इसी बाजार में अपना सिक्का चलाने आ रहा है एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी। सोसाइटी के गेट पर एक चमचमाती लंबी महंगी कार आकर रुकती है। गोकुलधाम वाले जो ऑटो रिक्शा के झगड़ों में उलझे रहते हैं, इतनी बड़ी कार देखकर ही आधे इंप्रेस हो गए। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और उतरा हमारा आज का विलन, जो फिलहाल हीरो की ड्रेस में है। आदमी ने लाल रंग का कोट पहना है, गले में इतना सोना है कि बप्पी लहरी भी शर्मा जाए, और साथ में उनकी पत्नी, जो जेवर और भारी साड़ी में किसी चलती फिरती ज्वेलरी शॉप से कम नहीं लग रही हैं। एक मिनट, क्या घोड़ा और घोड़ी? सोडी और रोशन भाभी का हाल बेहाल था। वो अपनी हंसी ऐसे रोक रहे थे जैसे कोई छींक रोक रहा हो। जेठालाल का चेहरा देखने लायक था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई प्रैंक है या सच। लेकिन ड्रामा अभी शुरू हुआ था। बातों ही बातों में दिनेश घोड़ा और कलावती घोड़ी ने अब्दुल की साइकिल को ऐसे देखना शुरू कर दिया जैसे वो साइकिल नहीं, बिछड़ा हुआ बेटा हो। उन्होंने आओ देखा न ताओ साइकिल को एक फूलों का हार पहना दिया और उसके सामने नारियल फोड़ दिया। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो दिनेश घोड़ा बनकर रो रहा है ना, ये असल में एक बहुत बड़ा बहरूपिया चोर है जिसका नाम है
चुन्नी लाल तला तोड़े। जी हाँ, चुन्नी लाल। इसने भेष बदला है, नकली मूछें लगाई हैं और गोकुल धाम वालों के इमोशंस के साथ खेल रहा है ताकि वो साइकिल चुरा सके। उसे पता है कि गोकुल धाम वाले दिल के भोले हैं। अगर लॉजिक से मांगूंगा तो मार पड़ेगी, लेकिन अगर रो धोकर मांगूंगा तो शायद काम बन जाए। अब देखिए चोर की तैयारी। पूरा होमवर्क करके आया है। इसे पता है कि साइकिल कहाँ से आई है। अब ये सुनाएगा वो कहानी जो इसने शायद बॉलीवुड की 70 के दशक की फिल्मों से कॉपी की है। अब दिनेश सीधा अब्दुल के पास गया। अब्दुल, जो बेचारा कोने में खड़ा ये सब देख रहा था, उसे लगा कि शायद वाकई ये साइकिल इनकी है। अब्दुल की ईमानदारी देखे 2 लाख रुपए ठुकरा दिए। लेकिन दिनेश घोड़ा हार मानने वालों में से नहीं है। उसे पता है कि हर आदमी की एक कीमत होती है, या उसे ऐसा लगता है। अब वो अपनी जेब से वो धमाका निकालने वाला है जो सबकी नींव हिला देगा। 5 लाख, 5 लाख रुपए। गोकुल धाम वालों के तो तोते उड़ गए। जेठालाल की आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि लग रहा था चश्मा टूट जाएगा। दिनेश ने ड्रामे को असली बनाने के लिए ब्रीफकेस खोला। नोटों की गड्डियां देखकर जेठालाल के मुंह से निकला, ओए होए होए होए। अब सुनिए इस चोर की मनगढ़ंत कहानी। जेठालाल और चंपक चाचा ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई सत्संग चल रहा हो। देख रहे हो इमोशनल ब्लैकमेल। धर्म, गुरु, गरीबी, अमीरी सब मिक्स कर दिया इसने, एक परफेक्ट खिचड़ी। और हमारे चंपक चाचा, जो हृदय परिवर्तन के सबसे बड़े फैन हैं, वो पिघल गए। चंपक चाचा अब्दुल के पास गए। उनका चेहरा बता रहा था कि अब वो प्रवचन मोड में है। अब्दुल फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी प्यारी साइकिल जो टप्पू सेना का प्यार है, और दूसरी तरफ एक रोता हुआ परिवार जो असल में नौटंकी कर रहा है। पूरी सोसाइटी अब्दुल को देख रही है। अंजलि, भिड़े, हाथी भाई, सबकी आंखों में यही है कि दे दे भाई, इनका भला हो जाएगा। अब्दुल ने गहरी सांस ली। उसने दिनेश और कलावती के आंसुओं को देखा। दिनेश की आंखों में चमक आ गई। और यहाँ हुआ असली चमत्कार। दिनेश खुशी से उछल पड़ा। पूरी सोसाइटी ने तालियां बजाई। चंपक चाचा ने अब्दुल की पीठ थपथपाई। दिनेश ने तुरंत ब्रीफकेस आगे किया। उसे लगा डील हो गई, लेकिन अब्दुल ने हाथ रोक दिया। क्या बात है! इसे कहते हैं स्लम डॉग मिलियनेयर मोमेंट। 5 लाख का त्याग। दिनेश घोड़ा भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था हर कोई बिकाऊ है, लेकिन गोकुल धाम में करेंसी नोट नहीं, इमोशन चलती है। जेठालाल का दिल थोड़ा दुख रहा था 5 लाख जाते हुए, लेकिन वो भी अब्दुल पर गर्व कर रहा था। दिनेश ने साइकिल ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चोरी का माल मुफ्त में मिल गया। उसने जल्दी से साइकिल पकड़ी, इससे पहले कि अब्दुल का इरादा बदल जाए। दिनेश घोड़ा और कलावती घोड़ी अपनी जीत पर मंद मंद मुस्कुराते हुए साइकिल को लुढ़काते हुए सोसाइटी के गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी चाल में एक अजीब सी जल्दबाजी है। वो बस यहाँ से भागना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, गोकुल धाम में कोई भी काम बिना विघ्न के पूरा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी सामने से आंधी और तूफान की तरह अपना छाता तानते हुए दुनिया से नाराज हमारे पोपट लाल एंट्री मारते हैं। पोपटलाल, जो शायद शादी के किसी ब्यूरो से रिजेक्ट होकर आ रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है। दिनेश घोड़ा पीछे मुड़कर जेठालाल को बाय कर रहा है, और धड़ाम! साइकिल और पोपटलाल की जबरदस्त टक्कर। दिनेश के पसीने छूट गए। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। पोपटलाल और इस चोर चुन्नी लाल का पुराना और गहरा याराना है, यानी दुश्मनी वाला याराना। पोपटलाल चुन्नीलाल को अच्छी तरह जानता है। क्या इस टक्कर से दिनेश की नकली मूछें गिर जाएंगी? क्या पोपटलाल पहचान लेगा कि ये दिनेश घोड़ा नहीं बल्कि वही ठग चुन्नीलाल है जिसने उसे पहले कभी चूना लगाया था? जानने के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए।